Hello बच्चों, let's see this question. This question says decrease in stability of higher oxidation state in p block with increased atomic number is due to A. Increase in bond energy is going down the group. B. Reductance of S subcell electrons to participate in chemical bonding. C. Both are correct. D. Noble gas configuration achieved while lower oxidation state. Key concept for this question is decrease in oxidation state, decrease in stability of higher ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे हमें ओ डॉट एस डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है इन पी ब्लॉक, इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक डी ब्लॉक के बाद आता है और डी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप के साथ ही एफ ब्लॉक भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के राइट साइड में प्रेजेंट होता है पी ब्लॉक। अब जब इलेक्ट्रॉन्स n-1d और n-2 एफ सेल्स में एंटर करते हैं तो उस वजह से जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है। जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ने की वजह से एस सबसेल जो कि न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और इसलिए एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर ऑर्बिटल में नहीं जा पाते और क्योंकि वो अनपेयर्ड नहीं हो पाते इसलिए रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो क्योंकि पी ब्लॉक की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ पी ब्लॉक in periodic table is after D block and F block. F block के बाद है, D block and F block के बाद इसकी पोजीशन होती है। तो P block में जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो क्योंकि ये राइट साइड में प्रेजेंट है और राइट साइड में प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ फिल हो चुके होते हैं 3D, 4D, 5D एंड 4F, 6D एंड 5F। तो सिक्स्थ पीरियड में एंड सेवन्थ पीरियड में जिसमें कि 5D एंड 4F फिल हो चुके हैं, 6D एंड 5F फिल हो चुके हैं, तो इनके फिल हो जाने की वजह से जेड इफेक्ट वैल्यू बहुत ही बढ़ जाती है। क्या होती है, ये क्या हो गए 5D 4F फिल्ड है और इनके फिल्ड होने की वजह से जेड इफेक्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए पी ब्लॉक में टॉप टू डाउन मूव करने पर खासकर जो 6 पीरियड और 7 पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके 6s या 7s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जेड इफेक्ट बच जाने की वजह से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आ जाते हैं। दे फील मोर अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होकर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और इस तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग नहीं हो पाती और इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग नहीं होने की वजह से एस ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। सो रीजन इज ड्यू टू इंक्रीज्ड जेड इफेक्ट 6s and 7s orbital electrons feel more attraction to the nucleus and
they require more energy for unpairing. So they remain inert. So they remain pair or inert. So they remain paired and not participate in bonding and not participate in bonding. So they show chemical inertness. So right answer of this question is B. Hope you understood it well. Best of luck.